दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में अब आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। इसके पीछे वजह है कंपनी के बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ। कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया और अब तो क्वार्टर वन की तैयारी हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7-8 दिन रह गए हैं, ये महीना पूरा हो जाएगा जून का और फिर हमारे सामने वापस रिजल्ट होगा क्वार्टर वन का। तो क्वार्टर वन की संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी रही है और कंपनी लगातार अपना प्रदर्शन बेहतर कर रही है। पिछला क्वार्टर फोर बहुत ही ज़बरदस्त था, कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया, प्रॉफिट में भारी उछाल देखने को मिला। अब इस बार क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी को फिर से एक शानदार ऑर्डर मिला है और अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया, अपने प्रमोटरों ने अपनी स्टेक को बेचा और जैसे कि स्टेक काफ़ी कम है उसके बावजूद भी बेची, क्योंकि कंपनी को अपने ऑर्डर कंप्लीट करने समय पे, ताकि उनकी जो इमेज है वो और अच्छी हो और आने वाले इसमें कामकाज बढ़े। अगर एक बार काम बढ़ेगा, पैसा आएगा तो वो अपनी स्टेक को भी बढ़ा लेंगे, अपने शेयर खरीद लेंगे। तो इस समय फैसले काफ़ी शानदार किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आप देख कि फ्राइडे को 62.96 पर क्लोजिंग थी बीएससी पर, जहाँ पे 0.69% की तेज़ी देखने को मिली। तो तेज़ी बड़ी तो नहीं है लेकिन स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है, 70 को क्रॉस किया था पिछले दिनों स्टॉक। अब ये स्टॉक फिर से 62 के आसपास है, तो आप समझ ही सकते हो कि इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है अब फिर से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो सुजलॉन एनर्जी ने पिछले 2 सालों में 340% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 1 साल में 25% की तेज़ी बनी है। अभी इसके अंदर और बढ़ने की गुंजाइश बनी हुई है। शायद यही वजह है कि सुजलॉन के रिटेल इन्वेस्टर की संख्या बढ़कर 56 लाख से अधिक हो चुके हैं, यानी रिटेल इन्वेस्टर की पहली पसंद स्टॉक बना हुआ है। कंपनी ने शुक्रवार 20 जून को ही शेयर बाजार को जो जानकारी दी उसमें बताया कि AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन की ओर से उन्हें तीसरा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। यह जो ऑर्डर है आंध्र प्रदेश के कर्नूल में कंपनी कंप्लीट करेगी। 170.1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये रिपीट ऑर्डर मिलने का मतलब यह है कि कंपनी के कामकाज से सेटिस्फाइड है। जो भी उनके जो आप देखें जो क्लाइंट है उनको सर्विस पसंद आ रही है, समय पे उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया जा रहा है और साथ में आफ्टर सर्विस भी अच्छी दी जा रही है। इसी वजह से वो रिपीट हो रहे कस्टमर। तो इस नए ऑर्डर के तहत सुजलॉन अपने 54 एडवांस S144 विंड टर्बाइन जनरेटर और हाइब्रिड लेटिस टावर की सप्लाई करेगी। हर एक की रेटेड कैपेसिटी 3.15 मेगावाट है। ये 3.15 मेगावाट जब से इन्होंने लॉन्च किया है, इनके कामकाज में दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति हो रही है। काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हो रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इक्विपमेंट सप्लाई और इंस्टॉलेशन से लेकर कमीशनिंग और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विस, यानी प्रोजेक्ट का फुल एग्जीक्यूशन शामिल रहेगा। यानी सब कुछ करके देगी कंपनी, पूरा प्रोजेक्ट लगा के देना है और उसके बाद में मेंटेनेंस भी संभालना है। तो सुजलॉन को ये देखिए AMPN की तरफ से अब तक 303 मेगावाट के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं। लगातार रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं, ये कंपनी की सबसे बड़ी जीत है। तो देख सकते हो कि कंपनी के प्रमोटर ने 9 जून को एक ब्लॉक डील के जरिए 19.8 करोड़ शेयर बेचे हैं, जिसकी औसत प्राइस थी 66.05 रुपीज़। लेन देन हुआ है, उसमें बहुत सारे बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और वो जो फंड हाउस है वो माने हुए नाम है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल, सोसाइटी जनरल, ICICI प्रूडेंशियल, बंधन म्यूचुअल फंड, ये सारे पॉपुलर नाम हैं जिन्होंने हाथों हाथ इन शेयरों को खरीदा है। कभी किसी कंपनी के अंदर ब्लॉक डील होती है तब आप देखें शेयर की प्राइस ज़बरदस्त गिर जाती है, क्योंकि सामने भारी मात्रा में खरीदने वाले शेयर नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी की तरफ से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि वो ब्लॉक डील करेंगे, शेयर बेचेंगे, तो सामने ही बड़े फंड हाउस तैयार हो गए। उन्होंने तो हाथों हाथ उन शेयरों को खरीदा, जिसकी वजह से उस दिन शेयर की प्राइस गिरी नहीं बल्कि उस दिन पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, बड़ी ब्लॉक डील होने के बावजूद भी, जहां पे भारी मात्रा में, यानी करीब 19.8 करोड़ शेयर बेचे गए थे। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस न गिरना इस बात का सबूत है कि कंपनी मजबूत है। अब आप देख दो कि क्वार्टर वन आने वाला है हमारे सामने। क्वार्टर फोर काफ़ी ज़बरदस्त था। आप देखिए सुजलॉन एनर्जी ने जनवरी मार्च 2025 के दरमियान 1182 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया। यह 1 साल के पहले मुनाफे
यानी 254 करोड़ से 365% ज़्यादा है, यानी बहुत ही बड़ा जंप दिखा है प्रॉफिट के अंदर। और इस तिमाही के दरमियान देखें तो कंपनी का रिवेन्यू भी सालाना आधार पर 73.2% की ज़बरदस्त जंप दिखा चुका था और 3,773.5 करोड़ तक पहुंच गया। यानी सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ा, रेवेन्यू में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। और एबिटाडा में पिछले एक साल पहले 340.4 करोड़ के आसपास था, जो 2025 में बढ़ के 677 करोड़ तक पहुंच गया। यानी एबिटाडा ज़बरदस्त बढ़ा। एबिटाडा मार्जिन में भी 15.6% की वृद्धि से बढ़कर वो 17.9% तक पहुंच गई है। पूरे वित्त वर्ष में आप देखें 2024-25 में कंपनी की जो कुल कमाई है वो 10,851 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 67% ज़्यादा है। ये वाकई में शानदार आंकड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको अगर पेयर कंपनियों से आपको तुलना करके देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक वाकई में इस लेवल पे बहुत ज़्यादा सस्ता है। आप देख सकते हो कि इस पेयर कंपनियों की लिस्ट में एबीबी सबसे ऊपर है, जिसकी प्राइस 5,968 की है। इसका पी रेशियो 66.95 का है और मार्केट कैप 1,26,477 करोड़ का है। सीमेंस नंबर 2 पे है, जिसकी प्राइस 3,214 रुपीज़ की है। 60.91 का पी रेशियो है। 1,14,464 का पी रेशियो है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज 688 की इसकी प्राइस है। 108 का पी रेशियो है और 1,05,238 का मार्केट कैप है। उसके बाद में आप देखेंगे तो भेल, जिसकी प्राइस 250 रुपीज़ है, 163 का पी रेशियो है और 87,208 का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद में आपको सुज़लॉन एनर्जी दिखाई देगा, जिसमें आप देखो 63.23 की प्राइस है और 41.46 का पी रेशियो है, 85,897 का मार्केट कैप है। हिटाची एनर्जी, जिसकी प्राइस 18,684 की है, 216 का पी रेशियो है और मार्केट कैप 83,279 करोड़ का। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इस लिस्ट में सबसे सस्ता आपको सुज़लॉन ही दिखाई देगा। इसका पी रेशियो सबसे कम है, जो इशारा कर रहा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, केंद्र सरकार ने शनिवार को देश में रूफटॉप सोलर और डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 2.3 करोड़ रुपए के प्राइज पूल के साथ एक इनोवेटिव स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। इस यूनिक नेशनल इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य भारत के आरटीएस और डीआरआई इकोसिस्टम के लिए सफल समाधानों की पहचान करना, उनका समर्थन करना है। इस चैलेंज को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NIS के सहयोग से स्टार्टअप इंडिया और DPIIT के समन्वय से इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इस सर्कुलर के तहत जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवार है, उनको इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉड्यूल सिस्टम और सर्कुलर इकोनॉमी के तहत यहाँ पे रूफटॉप सोलर अफोर्डेबल प्राइस पर दिए जाएंगे। चुने हुए इनोवेटर्स को कुल 2.3 करोड़ रुपए के पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इनमें प्रथम स्थान के तहत 1 करोड़ रुपए, दूसरे स्थान के लिए 50 लाख रुपए, तीसरे स्थान के लिए 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख रुपए के 10 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो देख सकते हो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। ये सरकार का एक बड़ा फैसला है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। और आप देख ही सकते हो ये आने वाला जो समय है ये काफ़ी शानदार होगा। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुज़लॉन जैसी कंपनियां जो अब सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं, तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा दे, उसको बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है Q1 पे पहले, अब Q1 आने वाला तो उसके पहले एक अच्छी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है और लग रहा है कि Q1 भी इस बार ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।